राधे राधे दोस्तों आप सभी को नवरात्रि की ढेर शुभकामनाएं। दोस्तों महालया आने वाली है। नवरात्रि से शुरुआती दिन सबसे पहले अमावस्या को महालया आती है, फिर उसके बाद पतिप्रदा को घट स्थापना होता है। आप सभी को ये पता है कि चैत्र नवरात्रि हो या शरद नवरात्रि, नवरात्रि से पहले महालया आता है। वो महालया क्यों होती है और किस लिए मनाई जाती है, ये मैं आज आप के लिए लेकर आई हूँ। दुर्गा पूजा से पहले महालया होने का मुख्य कारण यह है कि महालया को दुर्गा के धरती पर आगमन का प्रतीक माना जाता है, जो महिषासुर का वध करने और बुराई पर अच्छाई की जीत सुनिश्चित करने के लिए आती है। महालया पितृपक्ष के अंत का भी प्रतीक है, जब पितरों को विदा किया जाता है और अगले दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होती है, जिसमें देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का धरती पर आगमन महालया के दिन देवी दुर्गा कैलाश पर्वत से अपनी यात्रा शुरू करके धरती पर आती है। इस दिन को देवी दुर्गा के आगमन का शुभ दिन माना जाता है। महालया के दिन देवी दुर्गा का आवाहन किया जाता है ताकि वह धरती पर आकर महिषासुर नाम का राक्षस का अंत कर सके। यह बुराई पर अच्छाई का जीत प्रतीक है। महालया के अगले दिन ही शारदीय नवरात्रि की स्टार्ट हो जाती है और इसी दिन कलश स्थापना की जाती है। महालया पितृपक्ष का अंत दिन होता है, जहाँ हिंदू अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से श्रद्धा पूर्वक विदा करते हैं। महालया के दिनों में देवी के मंत्रों और भजनों का पाठ किया जाता है, जिसमें महिषासुर मर्दिनी का विशेष उल्लेख होता है। मान्यता है कि यदि महालया के दिन देवी दुर्गा धरती पर नहीं आती तो नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर पाना संभव नहीं हो पाता। दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाएगी। दुर्गा पूजा के पहले महालया का अपना एक खास महत्व होता है। बंगाल में इस दिन को लोग खास तरीके से मनाते हैं। इसके साथ ही जिन राज्यों में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाया जाता है, उन राज्यों में भी महालया का एक विशेष महत्व होता है। लोग महालया का साल भर लोग प्रतीक्षा करते हैं। हिंदू धर्म में महालया का अपना एक महत्व होता है। यह अमावस्या के आखिरी दिन मनाया जाता है और पितृपक्ष के भी अंतिम दिन होता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महालया और पितृपक्ष अमावस्या एक ही दिन मनाया जाता है। इस बार यह 21 सितंबर को होगा। महालया के दिन मूर्तिकार माँ दुर्गा की आंखें तैयार करता है। इसके बाद से माँ दुर्गा की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जाता है। दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की प्रतिमा का विशेष महत्व है और पंडालों की शोभा बढ़ाती है। दुर्गा पूजा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। इस बार यह 22 सितंबर से शुरू हो रहा है, जबकि माँ दुर्गा पूजा की विशेष पूजा आपको 27 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। उस दिन पंचमी रहेगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन अत्याचारी राक्षस महिषासुर का संहार करने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश ने माँ दुर्गा के रूप में एक शक्ति सृजित किया था। महिषासुर को वरदान था कि कोई भी देवता या मनुष्य उसका वध नहीं कर सकता। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा तो बन ही गया था, साथ ही उसे घमंड भी हो गया था। वह लगातार देवताओं पर भी आक्रमण करता रहता था। एक बार देवताओं से युद्ध हुआ और वे हार गए। इसके बाद देवलोक में महिषासुर का राज हो गया। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की थी। इस दौरान देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली। उसने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण किया। 9 दिन तक चले भीषण युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। महालया को माँ दुर्गा की धरती पर आगमन का दिन माना जाता है। माँ दुर्गा शक्ति देवी है। महालया का महत्व बंगाली समुदायों में कुछ खास ही है। इसे धूमधाम से मनाया जाता है। माँ दुर्गा में आस्था रखने वाले लोग इस दिन लगातार इंतजार करते हैं और महालया के साथ ही दुर्गा पूजा की शुरुआत करते हैं।
महालया नवरात्रि और दुर्गा पूजा के शुरुआत का प्रतीक है। कहा जाता है कि महालया के दिन ही सबसे पहले पितरों की विदाई की जाती है। इसके बाद माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से सीधे धरती पर आती है और यहाँ 9 दिन तक वास करती है तथा अपनी कृपा से अमृत बरसाती है। महालया के दिन माँ दुर्गा की आंखों को तैयार किया जाता है। मूर्तिकार इसमें रंग भरते हैं। इससे पहले वह माँ दुर्गा के विशेष पूजा करते हैं। महालया के दिन पितरों को अंतिम विदाई दी जाती है। पितरों को दूध, तिल, कुश, पुष्प और गंध मिश्रित जल से तृप्त किया जाता है। इस दिन पितरों की मदद कर पसंद का भोजन बनाया जाता है और विभिन्न स्थानों पर प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसका पहला हिस्सा गाय को, दूसरा देवताओं को, तीसरा हिस्सा कौवे को तथा चौथा हिस्सा कुत्ते को और 5वां हिस्सा चींटियों को दिया जाता है। जल से तर्पण करने से पितरों की प्यास बुझती है। तो दोस्तों, महालया का क्या महत्व है ये मैंने आप सभी को बताया। मेरे वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताएं और लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।